हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन किए थे। उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो न्यूमेरिकल में रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो, पहले पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपन ने बात की थी ऊर्जा का सिंपल सा मतलब था किसी भी व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसे ही क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है। और ऊर्जा दो प्रकार की पढ़ी थी अपन ने, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि इनके नाम में ही तुम देख पा रहे हो, गतिज ऊर्जा मतलब गति, कोई भी गति करती हुई वस्तु है उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थिति मतलब कोई भी एक जगह पे फिक्स है, कोई वस्तु पोजीशन है, स्थिति है, तो उसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनके एग्जाम्पल से। जैसे चलती हुई ट्रेन में कौन सी ऊर्जा, अगर कोई लड़का दौड़ रहा है, कोई पहिया चल रहा है, कोई भी XYZ कोई भी वस्तु जो गति कर रही है उसका अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जैसे स्थिति, कोई भी वस्तु है वो किसी फिक्स पोजीशन पे रखी हुई है, जैसे किसी ऊंचाई पर कोई पत्थर रखा हुआ है, उसके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसकी एक जगह पे पोजीशन फिक्स है। इसी प्रकार जैसे बांध में ठहरा हुआ पानी, बांध में ठहरा पानी, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है। एक आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चों के खिलौने आते थे, उन खिलौनों के अंदर एक स्प्रिंग नुमा पत्ती की संरचना बनी हुई होती थी, उसको अपन घुमा देते थे और जब छोड़ते थे तब गाड़ी चलती थी। तो जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा स्टोरेज होती है, तो स्थितिज ऊर्जा स्टोरेज होती है। एक आपने किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, खींच के पकड़ के रखा है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अब चलते हैं स्प्रिंग वाले केस की अपन बात करते हैं, जिसकी मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूं जो रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। देखो, फॉर्मूले अपन ने दो पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी की जब अपन ने बात की थी तो mgh, ये बेसिक सा अपना हो गया था। अब देखो, जो केस तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। पहली बात तो ये कि अगर अपन किसी स्प्रिंग को खींच के रखें तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोरेज होगी, तो स्थितिज ऊर्जा स्टोरेज होगी। अब देखो, मेरे पास ये कोई स्प्रिंग है, इसकी लंबाई है L1। अब मैंने इसको दोनों छोरों से खींचना स्टार्ट किया, तो खींचने के बाद इसकी लंबाई हो गई, सपोज करो ये हो गई। तो पहले लंबाई थी इतनी और अब क्या हो गई, ये लंबाई इसकी बढ़ गई। तो पहले वाली लंबाई तो कौन सी थी अपनी, ये L1, और ये क्या आ गया, लंबाई में चेंजमेंट आ गया, जिसको मैंने कहा अक्स। ये क्या है, लंबाई में परिवर्तन। तो इस केस के अंदर जो स्प्रिंग के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किसके समानुपाती होगी, तो 1/2 अक्स का स्क्वायर। ये अक्स क्या है, तो ये अक्स स्प्रिंग की लंबाई में आने वाला परिवर्तन है। अब देखो, जब मैं ये समानुपाती का निशान हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे अपन k। तो 1/2 k अक्स स्क्वायर, इस k को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं। स्प्रिंग की एकांक लंबाई में वृद्धि करने के लिए जो बल लगाते हैं उसी बल को अपन k बोलते हैं, जो एक तरह का क्या है, स्प्रिंग नियतांक है।
तो सिंपल सा अपन लिख लेते हैं कि कौन कौन सी टर्म क्या क्या है। तो देखो, अक्स तो क्या है, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। के क्या है यहां पे, स्प्रिंग नियतांक, जो क्वेश्चन में किस में दिया हुआ होगा, न्यूटन मीटर में, क्योंकि ये एक प्रकार का बल है। क्या है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एकांक लंबाई में आने वाला चेंजमेंट के लिए लगाया गया बल ही क्या है, के है। तो इस के का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बाई मीटर। तो सिंपल सा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ये कोई स्प्रिंग थी, मैंने इसको खींचा, खींचने के बाद ये वाला क्या आ गया, लंबाई में चेंजमेंट आ गया। तो उस कंडीशन में जो स्प्रिंग के अंदर संचित स्टोरेज स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 1/2 के अक्स स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो इससे आने वाला न्यूमेरिकल आपका 100% सही होगा। ये न्यूमेरिकल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बार पूछा जाता है। अब अपन क्या सोचते हैं कि इसको केवल 12वीं मैथ वाला ही कर सकता है, 12th मैथ जिसके पीसीएम रही हुई है वही कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल डाटा होते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी अपन करके देखते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक 200 न्यूटन मीटर है तथा स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर का होता है, तो स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब देखो, पहली बात तो जब आप रेलवे के एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखोगे, आप पहले क्वेश्चन को कैंसिल मार दोगे, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहले के एग्जामों में पूछा हुआ भी है। जैसे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन 4 जूल, बी ऑप्शन 40 जूल, सी ऑप्शन 0.4 जूल और डी ऑप्शन 30 जूल। ठीक है, अब देखो इसको करने की कोशिश करते हैं। अपन ने क्या सीखा था कि कोई भी स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग को खींच के अपन ने क्या कर लिया, लंबा कर लिया। तो लंबा करने के बाद जो लंबाई में परिवर्तन आया, ठीक है, उसके समानुपाती क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके स्क्वायर के। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग की केस के अंदर, पहले तो देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक को किससे डिनोट करते हैं, तो के से डिनोट करते हैं। तो के का मान दिया हुआ है 200 न्यूटन मीटर, तथा स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, इतना चेंजमेंट आ गया जब स्प्रिंग पे ये 200 न्यूटन मीटर का बल लगाया गया, तो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर का चेंजमेंट आया। मतलब अक्स का मान कितना आएगा, 80 माइनस 60 कितना आया, 60 से 80 हो गई, तो 60 से 80 हो गई तो कितनी बढ़ी, 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, स्प्रिंग में आने वाला चेंजमेंट है। अब देखो स्प्रिंग के केस में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 के अक्स स्क्वायर। आपके पास के का मान भी है, अक्स का मान भी है, 1/2 अपने आप से न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स मान है, तो आप आसानी से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो देखो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2 इंटू
200। अब देखो अधिकतर गलती क्या करेंगे, यहाँ पे 20 का 20 रख देंगे और 20 का स्क्वायर करके लिख देंगे क्या, जो भी मान आता है 400 वो यहाँ पे रख देंगे। लेकिन गलती यही है, ये गलती होने वाली है। क्यों? 200 न्यूटन मीटर, यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूटन और मीटर के अंदर दिया हुआ है। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। और जब लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। ये मान किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो पहले तो इस 20 सेंटीमीटर को अपन किस में बदलेंगे, मीटर में। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और जब मैं 1 सेंटीमीटर की बात करें और उसमें कितने मीटर होते हैं, तो 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1/100 मीटर। और जब मैं 20 सेंटीमीटर की बात करूंगा तो दोनों तरफ किससे गुणा करूंगा, 20 से। तो 20 सेंटीमीटर का मान क्या होता है, 20/100 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 और 5, मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1/5 मीटर। तो यहाँ पे अक्स का मान 20 सेंटीमीटर नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1/5 मीटर। तो यहाँ पे मैं अक्स का मान लिखूंगा 1/5 का स्क्वायर। तो देखो 1/2 गुणा 200 गुणा 1 का स्क्वायर कितना, 1, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो ये 25 चौक 100 और 25 अंटे 200। अब 2 ये 8 कट जाएगा, तो 2 चौक 8। तो आंसर कितना आया, 4 जूल। ये रहा 4 जूल, यही अपना आंसर है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, लेकिन अपन केवल ये सोच के छोड़ देते हैं कि इन क्वेश्चनों को जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पहले से पढ़ी हुई है वही कर सकते हैं। जबकि फिजिक्स के अंदर, रेलवे के अंदर जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है उसका सीधा सा रूल ये है कि आपको को थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए किस बारे में, कि वो बात किसकी कर रहा है, किस चीज़ की कर रहा है। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, प्लस उसके फॉर्मूले। फिजिक्स के टोटल जो रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित सारे टोटल 100 के समथिंग फॉर्मूले बनते हैं। उन फॉर्मूलों को आप डेली लिखो और ध्यान में रखो। और प्लस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मान दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ था, अक्ष का मान दिया हुआ था, और अपन ने ये निकाल लिया। ठीक है, तो अब तक की क्लास में अपन ने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ा, इससे संबंधित क्वेश्चन किया। और ऐसे के ऐसे सेम के सेम क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे न्यूमेरिकल चीज़ें भी सीख सकें। वो बायो पे निर्भर नहीं रहे, क्योंकि बायो से मार्क्स अधिक से अधिक नहीं लाए जा सकते। ठीक है, जब आपको कंपटीशन में साइंस के अंदर, जनरल साइंस के अंदर ज़्यादा मार्क गेन करने, तो आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।